नमस्ते, मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने पूर्व की वीडियो में अभिवादन विधि के विषय में अध्ययन किया था। हमने देखा कि किस प्रकार से हमें दूसरों को अभिवादन करना चाहिए। अपने नाम उच्चारण के साथ में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार अभिवादन की विधि का हमने अध्ययन किया। साथ ही विभिन्न वर्णों से मिलने पर किस प्रकार से कुशल क्षेम पूछी जाती है, ब्राह्मण से उसके अध्ययन अध्यापन के विषय में, क्षत्रिय से उसके स्वास्थ्य के विषय में, वैश्य से उसके कल्याण या उसके व्यापार, कृषि इत्यादि विषयों पर, और शूद्र से उसके आरोग्यता के विषय में हमें कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। साथ ही किस प्रकार स्त्रियों का अभिवादन करना चाहिए, पर स्त्री का हमें नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसे सौभाग्यशालिनी अथवा भगिनी इत्यादि सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करना चाहिए। और जो विप्र अभिवादन का प्रत्युत्तर देना नहीं जानता है, उसे एक शूद्र के समान माना जाए और उसे अभिवादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमने अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, महर्षि मनु कहते हैं कि पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायास्यां च स्वसरी अपि मातृवद वृत्तिम आतिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। सभी परिवारजन की बंधुओं स्त्री वर्ग में माता की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, पितुः भगिन्यां मातुश्च, पिता की भगिनी तथा माता की भगिनी। पिता की भगिनी अर्थात बुआ इत्यादि जो स्त्रियां हैं परिवार की, माता की भगिनी मौसी, जिन्हें हम मौसी का संबोधन देते हैं, ये सभी स्त्रियां ज्यायास्याम च स्वसरी, और हमारी ज्येष्ठ जो स्वसरी जो हमारी भगिनी है, बहन है, इन सभी के प्रति मातृवद वृत्तिम आतिष्ठेत, हम माता के समान ही वृत्तिम व्यवहार करें। कि जिस प्रकार हम अपनी माता को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हम पिता की बहन, माता की बहन तथा अपनी स्वयं की ज्येष्ठ बहन इत्यादि को भी हम उसी मातृवद, उसी माता के समान ही सम्मान दें। माता ताभ्यो गरीयसी, यद्यपि ये परिवार की अन्य स्त्रियां सम्मान्य हैं, माता के समान ही हैं, किंतु माता ताभ्यो गरीयसी, इन सभी स्त्रियों में जो हमारी जन्मदाता माता हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः हम सर्वप्रथम माता की आज्ञा को ही शिरोधार्य करें। तो यहाँ पे परिवार में जो भी स्त्री वर्ग है उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की जा रही है कि सभी स्त्रियों के प्रति हम सम्मान का व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें माता के समान। किंतु इन सभी में यदि आज्ञा शिरोधार्य करने की बात आए तो हमारी जो जन्मदात्री माता हैं गरीयसी, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे आगे कहते हैं, ब्राह्मणं 10 वर्षं तु 100 वर्षं तु भूमिपं पिता पुत्रौ विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। यहाँ पर ब्राह्मण तथा भूमिप राजा क्षत्रिय में श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा रहा है। 10 वर्षम ब्राह्मणम, यदि कोई 10 वर्ष का ब्राह्मण है, 100 वर्षम तो भूमिपम, और 100 वर्ष का यदि कोई भूमिप राजा है, क्षत्रिय हैं, पिता पुत्रो विजानीयाद, तो उन्हें पिता पुत्र समझना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य में पिता पुत्र का संबंध समझना चाहिए। तयोः ब्राह्मणस्तु पिता, उन दोनों में जो ब्राह्मण हैं, 10 वर्षीय जो ब्राह्मण हैं, वह 100 वर्षम भूमिपम,
100 वर्षीय राजा का पिता है। अर्थात यहाँ पे आयु के आधार पर श्रेष्ठता न मान करके ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठता बताई गई है। यद्यपि ब्राह्मण 10 वर्ष का है और जो भूमि पे राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वह 100 वर्ष का है, किंतु इनमें ब्राह्मण पिता के समान सम्मानीय है, भले ही वह अल्पायु है, और जो क्षत्रिय हैं जो 100 वर्ष का है उसे पुत्र के समान समझना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण से तात्पर्य ब्रह्मज्ञाता, तत्वविद तथा वेदवत्ता विद्वान से हैं, जिनकी आयु अल्प हैं किंतु वह सभी के लिए सम्मानीय हैं। तो ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 10 वर्ष का होने पर भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ हैं और क्षत्रिय उसे अपने पिता के समान सम्मान प्रदान करे। इससे आगे महर्षि मनु कहते हैं, वित्तम बंधु वयर कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यदुत्तरम। मान्य स्थानानि, मान्य सम्मान के स्थान, कि हम अपने परिवार में, समाज में किस आधार पे हम सम्मान प्रदान करें, उसके क्या आधार हैं, उन्हीं आधारों का वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, वित्तम बंधु वयः कर्म पंचमी विद्या भवति। अर्थात वित्त धन, बंधु हमारे स्वजन, वयः आयु, कर्म तथा 5वीं विद्या, एतानि मान्य स्थानानि, ये 5 सम्मान देने के आधार होने चाहिए कि इन 5 के आधार पर हम सम्मान दें। यदुत्तरम, और जो इसमें उत्तरम बाद में बताए गए हैं, ये जो 5 जो हमने क्रम से वर्णन किए हैं, यदुत्तरम, उनमें जो भी उत्तरम बाद के हैं, गर्य, वह ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अर्थात पूर्व की अपेक्षा बाद में जो कहे गए हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। वित्तम धन के आधार पर, बंधु हमारे बंधुजन, भाई, पिता, चाचा, ताऊ, जो भी हमारे बंधुजन हैं, वयः आयु के आधार पर हम सम्मान प्रदान करें। कर्म, श्रोत्र, स्मार्त आदि शुभ कर्म करने वालों के आधार पर हम उनका सम्मान करें। और 5वां है विद्या, ज्ञान, इन सभी आधार पर हम मनुष्यों का सम्मान करें। और यद उत्तरम, इनमें जो उत्तरम है बाद के हैं, अर्थात विद्या है वो कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, कर्म आयु से श्रेष्ठ है, आयु बंधुजनों से श्रेष्ठ है, और बंधुजन वित्त से श्रेष्ठ हैं। तो गर्यो यद उत्तरम, जैसे जैसे हम बाद के जो हैं वह अपने पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार सम्मान के स्थानों में सर्वप्रथम हम विद्या को महत्व दें, विद्या के पश्चात कर्म को, कर्म के पश्चात आयु को, आयु के पश्चात बंधुजनों को, और बंधुजनों के पश्चात अंत में हम धन को महत्व दें। तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मान के स्थान बताए गए हैं। फिर इससे आगे कहते हैं, चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। अब यहाँ पे पंथ देय, मार्ग देना चाहिए। जहाँ भी हम जा रहे हैं और हमारे पीछे यदि ये सभी उपरोक्त जो भी वर्णित हैं अगर उपस्थित हैं, तो हम एक तरफ हो करके इन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दें। अब महर्षि मनु कहते हैं, चक्रिणः दशमीस्थस्य रोगिणः भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च वरस्य च। अब यहाँ पे चक्रिण जो चक्र पे सवार हैं, अर्थात रथ इत्यादि किसी वाहन पे सवार हैं, दशमीस्थ जो आयु के 10वें भाग में अर्थात
90 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु वाला मनुष्य है। रोगिणः, किसी रोग से पीड़ित हैं। भारिणः, जिसने अपने सर पे कोई बोझा, कोई भार उठा रखा है। स्त्रियां हैं। स्नातक, जिसने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, जो स्नातक अध्ययन अध्यापन करने वाला है। राज्ञश्च, जो राजा हैं, शासन करने वाला। तथा वरस्य, जो वर हैं, श्रेष्ठ हैं, अथवा विवाह के लिए जो वर जा रहा है, इन सभी को पंथा देयो, हमें मार्ग देना चाहिए, अर्थात हमें इनके मार्ग से हट जाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग देना चाहिए। तो इसमें स्नातक और स्त्रियों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया है कि यदि स्त्री हो तो उसे भी हम मार्ग दे दें, जो विद्वान है उसे भी हम मार्ग दें। भारिणः, जिसने अपने सिर पे बोझा उठा रखा है, वो श्रमिक हैं किंतु बोझा उठा रखा है, तो हम उसे भी मार्ग प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये सभी मार्ग देने के योग्य हैं। फिर कहते हैं तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। पूर्व ही श्लोक के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है तेषां तु समवेतानां, तेषां उन सभी के, समवेत सम्मिलित हो जाने पर, जो पूर्व में कहे गए हैं चक्रेण, दशमिस्थ, रोगिण, भारिण, स्त्रियां, स्नातक, राज्ञ और वर, इन सभी यदि समवेताम एक जगह अगर सम्मिलित हो जाते हैं या सामूहिक रूप से उपस्थित हो जाते हैं तो स्नातक पार्थिवो मान्यो, तो उन सभी में से जो स्नातक हैं, विद्याध्ययन कर रहा है, और पार्थिव जो राजा हैं, ये अधिक सम्मान के योग्य हैं। यद्यपि पूर्व में बताए गए जो हैं वे सभी सम्मान के योग्य, उन्हें मार्ग देना चाहिए, किंतु यदि समवेतान वे सभी एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो स्नातक और पार्थिव राजा ये दोनों अधिक सम्मान के योग्य हैं। राज स्नातकयोश्च स्नातको नृपमान भाग, और जहाँ राजा तथा स्नातक दोनों उपस्थित हों तो स्नातक नृपमान राजाओं के द्वारा सम्मान देने के योग्य हैं। अर्थात राजा और स्नातक इन दोनों में से स्नातक ज़्यादा सम्मानीय है और राजा स्नातक को सम्मान प्रदान करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिवार की समस्त स्त्रियां सम्मान के योग्य हैं, किंतु उनमें माता सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि 10 वर्ष का ब्राह्मण है और 100 वर्ष का क्षत्रिय है तो ब्राह्मण पिता के समान पूज्य हैं। यहाँ पर आयु की अपेक्षा ज्ञान को महत्ता दी गई है। धन, बंधु, वय, कर्म, विद्या आदि के आधार पर हमें सम्मान देना चाहिए, किंतु उसमें विद्या सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार जो रथ पे सवार हैं, 90 वर्ष से ऊपर की आयु का हैं, रोगी हैं, भार वहन किया है, स्त्रियां हैं, स्नातक हैं, राजा हैं, वर इत्यादि को मार्ग देना चाहिए। किंतु इन सभी के सम्मिलित हो जाने पर स्नातक और राजा दो अधिक सम्मान के योग्य हैं, तथा राजा और स्नातक दोनों में से भी जो स्नातक हैं, वेदाध्ययन कर रहा है, वह राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।